देखिए आज जम्मू कश्मीर के बाद हिंदू के साथ कहीं पर अत्याचार हो रहे हैं, वायलेंस, कन्वर्जन, एंटी हिंदू मूवमेंट्स और इवन हिंदू को एक्सोडस हो रहा है, तो वो है पश्चिम बंगाल में। देखिए जब जम्मू कश्मीर में उनका एक्सोडस हो रहा था, इवन उन पर अत्याचार हो रहे थे, इवन उनके खुद के ही कंट्रीज में रेफ्यूजी बनने पर मजबूर कर दिया था, तब तो हम लोग वहां पर विक्टिम नहीं थे। बट आज जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में यानी ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके विटनेस जरूर हैं। तो आइए कुछ मूवमेंट्स को देखते हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में डिक्टेटरशिप चला रही है। पश्चिम बंगाल, जिसे कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ आइडियाज, लैंड ऑफ रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था, पर आज उसी बंगाल में गुंडा राज, लॉलेसनेस, करप्शन, वायलेंस, रेपिस्ट के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ असली गुनहगारों को छोड़कर जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं उनको क्रिमिनल बोला जा रहा है, इवन उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। किसके द्वारा? ममता बनर्जी के सरकार द्वारा। जो भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे चुप कराने के लिए या तो उसे टीएमसी में इन्वॉल्व किया जाता है। और देखिए टीएमसी यानी एक रूलिंग पार्टी है, यानी ममता बनर्जी की पार्टी है, उसका फुल फॉर्म है तृणमूल कांग्रेस। कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर्स का खुलेआम धज्जिया उड़ाया जाता है। अगर रेपिस्ट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हो या इवन उसका लिंक टीएमसी से निकलता हो तो उससे दबा दिया जाता है, उस केस को दबा दिया जाता है, इवन उस पर कोई खास एक्शन होती नहीं। फिर बाद में रेपिस्ट चाहे जो कोई भी हो, वो थोड़े दिन के बाद आप पूरी आजादी से घूम सकता है। किसकी वजह से? ममता बनर्जी की सरकार की वजह से, उनके लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। तो ऐसा इंसिडेंट हमने आरजीकल मेडिकल कॉलेज, संदेश खाली, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज, इवन दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में भी होता हुआ देखा है कि कैसे रेपिस्ट को पनाह मिल रही है, इवन उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन तक मिल रही है। इवन निर्ममता बनर्जी एकमात्र लेडी है जो कि आरजीकल मेडिकल कॉलेज के केस में पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे। और इवन निर्ममता बनर्जी जो कि खुद उस स्टेट्स की सीएम है और इवन खुद एक लेडी है, लॉ एंड ऑर्डर्स, पुलिस फोर्स सब कुछ उसके कंट्रोल में है, बट फिर भी वो आंदोलन निकलती है। किसके खिलाफ निकलती है? खुद के सरकार के खिलाफ, खुद के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, खुद के पुलिस फोर्स के खिलाफ खुद ही प्रोटेस्ट निकाल रही है। अरे भाई मतलब अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और देखिए रिसेंटली दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में भी एक ऐसा ही केस दर्ज हुआ था कि एक गैंग रेप हुआ था, एक विक्टिम के साथ गैंग रेप हुआ था। और उसके बाद उन्होंने, ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया कि विक्टिम जो है वो इतनी रात तक आउट ऑफ कैंपस क्या कर रही थी। How they came out in the night at 12:30, especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. अरे भाई मतलब मैं इनसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आपके लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहे थे, आपकी सरकार क्या कर रही थी, आपकी पुलिस प्रोटेक्शन क्या कर रही थी। ज्यादा तो इंसिडेंट्स पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रहा है, वो भी ममता बनर्जी की सरकार में ही क्यों हो रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तो देखिए 2016 से लेकर 2023 के बीच में टोटल 3 मिलियन से ज्यादा जॉब लॉस्ट हो गई। और इवन 2019 से लेकर 2024 के बीच में सिर्फ कोलकाता सिंगल स्टेट्स में से 2227 से ज्यादा कंपनियां माइग्रेट हो चुकी है और इवन वो कोलकाता ऑलरेडी छोड़ चुकी है। सत्ता का लालच इतना बड़ा कि एक समय पर बांग्लादेशी इमिग्रेंट के खिलाफ उन्होंने शिकंजा कसा था और बोला था कि उनके वोटर लिस्ट में इंडिया के साथ साथ बांग्लादेशी भी शामिल है, और वो एक डिजास्टर बन चुके हैं। दूसरी तरफ वही निर्ममता एनआरसी और सीए का भी विरोध करती नजर आ रही है। एनआरसी করতে দেব না, আসামে 19 লক্ষ হিন্দু বাঙালিকে বাদ দিয়েছিলেন। एक समय था जब आप एनडीए की सरकार में थी, तब आपको इमिग्रेशन की चिंता हो रही थी। जब आपने एनडीए से बाहर निकला तो आप एनआरसी और सीए का विरोध कर रही है। तो देखिए आप मुर्शिदाबाद का ही देख लो कि जैसे ही वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ वैसे ही मोटे स्केल पर मुर्शिदाबाद में पूरे दंगे हो गए, वायलेंस हो गए, राइट्स हो गए, और इवन वहां पे हिंदुओं के मंदिरों को जला दिया गया, उनके घर को जला दिया गया, उनके औरतों के साथ रेप तक हुए। पर वो सब होते समय ममता बनर्जी की लॉ एंड ऑर्डर एकदम चुप रही, इवन साइलेंट रही। और इवन मुर्शिदाबाद के कुछ विक्टिम्स ने ऐसे भी बोला है, उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट करने का भी प्रयास किया था, बट पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी, इवन उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। और जैसे ममता बनर्जी की कॉन्वॉय जाता है तो उसके उसी समय कुछ वहां पे प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। इवन जय श्री राम के नारे लगाने पर निर्ममता ने सीधा उन्हें क्रिमिनल बोल डाला। मतलब कुछ वोट्स बैंक को खुश करने के चक्कर में राइट्स होने दिया, स्टेट्स में कुछ अच्छा काम किया तो वो टीएमसी की वजह से किया, और स्टेट्स में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वो बीजेपी और सेंट्रल की वजह से हो जाती है। ऐसा बोलकर वो चुपचाप बाहर से निकल जाती है। तो इवन उन्होंने पब्लिक प्रोग्राम में भी धमकी दे डाली कि बीजेपी को वोट मत दो।
अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो मैं और अल्लाह दोनों माफ नहीं करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। तो फिलहाल निर्ममता बंगाल में एक डिक्टेटर बन चुकी है। तो जैसे ही वक्त बोर्ड बोलना हो तो पूरे सारे काम काज छोड़कर उन्हें आश्वस्त करने पहुंच जाती है, और जब कोई जय श्री राम के नारे तक लगा देता है तो उसे चलती गाड़ी से उतरकर क्रिमिनल बोल दिया जाता है, और इवन उन्हें अरेस्ट करने की भी बात किया जाता है। इसकी वजह से ही इन्वेस्टमेंट रुक गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, वेलफेयर से बढ़ता डेट भी हो चुका है, सिक्योरिटी और इलीगल इमिग्रेंट्स का खतरा है, यूथ का ब्रेन ड्रेन हो चुका है, और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट की वजह से ये सब मिलकर वेस्ट बंगाल को एक डेड एंड की तरफ ढकेल रहे हैं। और हमेशा यूथ ट्रूथ और प्रोपेगेंडा के बीच में फंस गया है, और इवन उसमें पिस भी रहा है। एंड दिस इज द ट्रूथ वी वांट टू शो यू, बिकॉज यू हैव राइट टू नो रियलिटी व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया। और इसी के साथ मैंने वीडियो में एक हिंट भी छोड़ा है, अगर उसे जान गए तो प्लीज शेयर विथ मी इन अ कमेंट। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे हंग्री। बहुत बहुत धन्यवाद।